बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट डेटाबेस एंड हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका फाइनल असेसमेंट अपकमिंग है, जो कि नेवटेक ऑफिस असिस्टेंट लेवल 2 इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो आपका जो मॉड्यूल 3 का असेसमेंट है, जिसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ें परफॉर्म करनी है, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस पूरी कंप्लीट वीडियो को मैंने 2 से 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया ताकि इसको फॉलो करना और आप इसको समझने में आपको आसानी हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे फर्स्ट ये इसकी वीडियो है, पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 के अंदर सिंपली जो चीज़ें हम परफॉर्म करने जाएंगे उनमें यह है कि आपने डेटाबेस किस तरह बनाना है, टेबल्स किस तरह बनाना है, टेबल्स के अंदर कौन कौन से फील्ड्स बनाने हैं और उन फील्ड्स की डेटा टाइप क्या रखनी है। तो इस तमाम चीज़ों को समझाने के लिए मैंने ये आपको वीडियो रिकॉर्ड की है। ठीक है, आप इसको कंप्लीट वीडियो वॉच करें ताकि आपको मुकम्मल तरीके से समझ में आ जाए कि आपने अपने फाइनल असेसमेंट के अंदर मॉड्यूल 3 को किस तरह से परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैंने आपके असेसमेंट पैकेज की जितनी भी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है उस तमाम को मैंने कॉपी करके इस पावर पॉइंट की शीट में पेस्ट कर दिया है, जिसमें आप इजीली देख सकते हैं कि मैंने लिस्ट वाइज और नंबर वाइज इसको मैंने स्टेप्स वाइज रखा हुआ है ताकि ईच एंड एवरीथिंग आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो काम इसके अंदर डेटाबेस बनाना है। आपको तो ये मालूम ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, आप इसे ये कह सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब और इसको परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि आपको स्टूडेंट के नाम से एक डेटाबेस बनाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करने की जानिब। इसको ओपन करने का तरीका आपको सिंपली मालूम है। एक स्टार्ट मेन्यू से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं और रन कमांड से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। रन कमांड से ओपन करने के लिए मैंने रन का डायलॉग बॉक्स ओपन किया और इसमें सिंपली मैं टाइप करता हूँ MSACCESS। MS एक्सेस को आपने बगैर स्पेस के लिख कर इंटर करना है। जैसे ही आप इसे इंटर करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस नजर आएंगे कि आपने ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस बनाना है या कस्टम वेब ऐप बनानी है। तो आपको इसमें से चूज करना है ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ आपसे ये दो चीज़ें मालूम करेगा। फर्स्ट तो ये कि आपको इसका फाइल नेम क्या रखना है, दूसरा ये कि आपको ये सेव कहाँ पे करना है। तो मैं फिलहाल इसका फाइल नेम यहाँ से मैं ब्राउज का बटन दबा देता हूँ, आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं ये डेस्कटॉप लिखा हुआ है। जैसे ही आप डेस्कटॉप का बटन दबाएंगे तो मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे स्टूडेंट के नाम से लिख के सेव कर देता हूँ। लिखकर जब भी आप सेव करेंगे तो आपने यहाँ से क्रिएट का बटन दबा देना है। ये हमेशा बात याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और एक्सेल में आप पहले फाइल बनाते हैं, उसके बाद आप उसे सेव करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपने पहले फाइल को सेव करना पड़ता है, तब ये जाकर ओपन होता है, क्योंकि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो इसको सेव रहना, इसका इसका अपने डेटा को ये मेक श्योर करना कि इसमें अंदर जो भी आप काम करेंगे वो सेव होगा, तो इसीलिए ये पहले सेव होगा। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेंगे, उसमें एक अदद डेटाबेस बना लेंगे, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल आपको पहले से ही ओपन हुआ मिलेगा अनसेव्ड, आपने इसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले कंट्रोल एस का बटन दबा दें और इस टेबल का नाम सेव करके रख लें। ये जो टेबल है ये आपको यहाँ से देख के बनाना है कि स्टेप नंबर 2 में दिया गया है कि आपने एक टेबल बनाना है क्लास के नाम से, जिसकी दो फील्ड्स होंगी। फर्स्ट का नाम होगा क्लास कोड, सेकंड का नाम होगा क्लास डिस्क्रिप्शन, और उन दोनों की जो डेटा टाइप होगी वो कैरेक्टर होगी। एमएस एक्सेस के अंदर कैरेक्टर शॉर्ट टेक्स्ट को कहा जाता है। हम देखते हैं कि ये टेबल किस तरह बनाना है और इसमें ये जो दोनों फील्ड्स हैं इनको कैसे ऐड करना है और इसका डेटा टाइप क्या सेट करना है। चलते हैं वापस एमएस एक्सेस की जानिब। तो यहाँ पर इस टेबल का नाम मैंने सिंपली लिख दिया क्लास। क्लास को मैंने बनाने के साथ इसके डिज़ाइन व्यू में आ गया। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद इसमें सबसे ऊपर जो फील्ड होगी बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम होगा आईडी। मैंने यहाँ पर इसका नाम मिटाकर लिख दिया क्लास अंडरस्कोर कोड। ठीक है, और इसी के सामने ही मैंने इसका डेटा टाइप जो है वो सेट कर लिया शॉर्ट टेक्स्ट। उसी के नीचे मुझे एक और जो इसकी फील्ड बनानी है उसका नाम मैं लिख देता हूँ क्लास डिस्क्रिप्शन, और इसका भी डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट कर लिया। ये याद रहे कि मैंने ये जो नाम लिखे हैं और इसका जो डेटा टाइप सेट किया है ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि जिस तरह से मुझे असेसमेंट पैकेज के अंदर बताया गया है सेम उसी तरह से मैंने इसको परफॉर्म किया है। ओके,
थर्ड में ये बता रहा है कि आपने इसको प्राइमरी की बनाना है, किस चीज़ को, क्लास कोड की फील्ड को आपने प्राइमरी बनाना है। तो मैंने इसे यहाँ पर प्राइमरी की लगाया हुआ है और यहाँ पर आपके सामने ये इंडेक्स जैसे है, इसमें कोई भी वैल्यूज डुप्लीकेट्स नहीं आ सकती, ठीक है। वो इंडेक्स क्या होता है हम आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल आपने एक अदर टेबल बना लिया, टेबल के अंदर आपने फील्ड्स ऐड कर ली और फील्ड्स के आपने डेटा टाइप को सेट कर लिया। जैसे ही आप अपना काम कंप्लीट करें तो कंट्रोल एस ज़रूर करें। कंट्रोल एस करने के बाद अब ये जो टेबल मैंने बनाया इसका काम खत्म हो गया, तो मैं कंट्रोल डब्ल्यू करके या इसी पर राइट क्लिक करके क्लोज का बटन दबाऊंगा तो ये डेटाबेस जो है वो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की जानिब, जिसमें ये लिखा है कि आपने सब्जेक्ट्स के नाम से एक टेबल बनाना है जिसमें फील्ड्स होंगी सब्जेक्ट टाइप की और नेम ऑफ सब्जेक्ट की। इन दोनों की जो जो डेटा टाइप होगी वो होगी कैरेक्टर टाइप। इन दोनों में से जाहिर सी बात है कोई एक ना एक फील्ड तो लाजमी प्राइमरी की बनेगा, क्योंकि कोई भी टेबल हो, किसी भी टेबल के अंदर कम से कम एक फील्ड को आपने प्राइमरी बनाना पड़ता है। ये तो हमने देखा कि एक बना बनाया टेबल हमारे सामने पड़ा था, हमने उसके अंदर चेंजिंग कर दी। तो जब भी आप क्रिएट टेबल करेंगे तो एक टेबल आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक आईडी के नाम से पहले से ही एक फील्ड बनी हुई होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप बिल्कुल नए तरीके से टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं बगैर किसी फील्ड के। जैसे ही आपने टेबल डिज़ाइन का बटन दबाया, आपके सामने एक टेबल ओपन हो जाएगा। आपने उस टेबल के अंदर जितने भी फील्ड्स बनाने हैं आपने उनका नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक सब्जेक्ट कोड का बनाना है और एक नेम ऑफ सब्जेक्ट का बनाना है। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट कोड का बना लेता हूँ। इसकी मैं जो डेटा टाइप है उसको शॉर्ट टेक्स्ट करता हूँ और इसकी जो प्राइमरी की है मैं इसके ऊपर ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर प्राइमरी के बनाने के बाद आप नीचे देखेंगे कि इसकी इंडेक्स्ड नो यस है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं आएगी, ठीक है। ये इसमें ऑटो सेट हो जाएगा। इसके बाद आती है नेम ऑफ सब्जेक्ट है, शायद मैं दोबारा से देख लेता हूँ। जी हाँ, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, नेम ऑफ सब्जेक्ट। ये बात याद रहे आपको कि फील्ड नेम लिखते वक्त कभी भी आपने स्पेस ना फील्ड नेम के बीच में देना है ना उसके एंड में देना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फील्ड नेम्स के अंदर वो स्पेस को सपोर्ट नहीं करता। आप टेबल तो बनाएंगे बन जाएगा, लेकिन आगे जो मजीद चीज़ें होंगी उसमें आपको परेशानी होगी। तो या तो आप अंडरस्कोर डाल दें उसके अंदर, या तो आप केमल केस में अपने फील्ड्स के नाम लिखें। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि जिस तरह आपके असेसमेंट पैकेज में नाम दिए गए हैं अंडरकोर के साथ, तो आप भी अंडरकोर का यूज़ करें, क्योंकि आप इस वक्त अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपना असेसमेंट पैकेज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेम ऑफ सब्जेक्ट लिखा, इसको मैंने शॉर्ट टेक्स्ट कर दिया। इन दोनों में से एक सब्जेक्ट कोड जो है वही प्राइमरी होगा, नेम ऑफ सब्जेक्ट आपका प्राइमरी की नहीं बनेगा। इन दोनों को बनाने के बाद मैंने कंट्रोल एस किया और इस टेबल का नाम मैंने सब्जेक्ट्स लिख दिया। सब्जेक्ट्स लिखने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव तो पहले वैसे ही हो गया होगा। यहाँ से आपने इसको क्लोज किया। आप चलते हैं अपने तीसरे टेबल को बनाने की जानिब। नंबर 5 को भी हमने एक साथ ही फॉलो कर लिया, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट कोड को बनाने के बाद ही उसको प्राइमरी ही सेट कर दिया था। अब इसके जो नेक्स्ट है उसमें है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के नाम से टेबल बनाना है, जिसमें फील्ड्स होंगी स्टूडेंट आईडी, क्लास कोड, सेशन, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये जो मुझे बनाना है इसको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के नाम से बनाना है। तो मैं दोबारा आता हूँ MS एक्सेस पे, क्रिएट टेबल डिज़ाइन करता हूँ। सबसे पहली वाली जो फील्ड थी उसका नाम है स्टूडेंट आईडी। सेकंड में होगा इसका शायद क्लास कोड। जी हाँ, क्लास कोड है। इसके बाद है यहाँ पर स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और इसका डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, अब इसमें जो स्टूडेंट आईडी है वो नंबर होगी, वो जो भी एक नया स्टूडेंट आएगा एक नया नंबर जनरेट होगा। अब ये नंबर जो है वो प्राइमरी की बनेगा, क्योंकि हर एक नए स्टूडेंट पे हर किसी को एक नया नंबर जनरेट होके मिलना चाहिए। क्लास कोड शॉर्ट टेक्स्ट में होगा, बाकी तमाम चीज़ें शॉर्ट टेक्स्ट में होंगी। कॉन्टैक्ट नंबर भी शॉर्ट टेक्स्ट में होगा, क्योंकि वो जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है उससे हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन
परफॉर्म नहीं करते। मैं एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के कॉन्टेक्ट नंबर को ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई में डिवाइड कुछ भी नहीं करूंगा। सिर्फ आपने इसमें डेट ऑफ बर्थ को नंबर कर देना है, सॉरी डेट एंड टाइम कर देना है। ठीक है, ओके। यहाँ तक हमने इसको परफॉर्म किया। मैं एक मरतबा दोबारा चेक कर लेता हूँ कि मैंने तमाम जो फील्ड्स हैं वो सही बनाई हैं और जितनी फील्ड मैंने लिखी उतनी ही बनाई है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने यहाँ पर सेशन का फील्ड नहीं बनाया। सेशन का फील्ड मुझे बनाना था क्लास कोड के बाद। तो क्लास कोड के बाद मैं वैसे सेशन का चाह रहा था, लेकिन मैं सेशन का बनाना भूल गया। लेकिन आप यहाँ पर भी एक और फील्ड बना सकते हैं। तो आपने फील्ड बनाने के लिए किसी भी फील्ड को क्लिक किया जिसके ऊपर आपने वो फील्ड बनानी है, और इसी को राइट क्लिक करके आपने कहा इंसर्ट रोज। एक रोज आपके सामने ऐड हो गई और आपने उसके अंदर लिख दिया सेशन। ठीक है, ये सेशन भी आपका शॉर्ट टेक्स्ट होगा। मैंने इस टेबल को सेव किया और इसका नाम लिख दिया स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशंस। लिखकर मैंने सेव किया और इस टेबल को मैंने क्लोज कर दिया। अब दोबारा आ गया मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जानिब। इसका जो लाइन नंबर, जो स्टेप नंबर 7 है, उसको भी मैंने फॉलो कर लिया था क्योंकि मैंने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना लिया था। अब चौथा जो सबसे लास्ट वाला टेबल है, उसमें आपने बनाना है स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड के नाम से एक टेबल, जिसमें स्टूडेंट आईडी, क्लास कोड, सब्जेक्ट कोड और सेशन के नाम से, और इसके अलावा टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स के नाम से फील्ड्स बनेंगी। तो चलते हैं हम इस दूसरे टेबल की फील्ड्स को बनाने की जानिब। दोबारा आता हूँ मैं क्रिएट टेबल डिज़ाइन। इसके लिए मैंने एक स्टूडेंट आईडी के नाम से फील्ड बनाई। उसके बाद मैं यहाँ पर आके देखता हूँ क्लास कोड एंड सब्जेक्ट कोड। क्लास कोड एंड सब्जेक्ट कोड के बाद है सेशन, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। सेशन, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स एंड लास्ट परसेंटेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो टोटल मार्क्स ये नंबर होगा, मैंने इसको नंबर कर दिया, ऑब्टेन मार्क्स को भी नंबर कर दिया, परसेंटेज को भी नंबर कर दिया। ओके, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट आईडी को, अच्छा स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे कह रहा है कि मुझे नॉट नल करना है, क्लास कोड को भी नॉट नल करना है और सब्जेक्ट कोड को भी नॉट नल करना है। नल करने का मतलब ये है कि मैं इसके अंदर जब भी एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करूंगा तो वो मुझसे स्टूडेंट आईडी, क्लास कोड और सब्जेक्ट कोड लाजमी पूछे, बगैर इन तीनों के मेरे जो रिकॉर्ड है उसको सेव ना करे। तो इसको यहाँ पर तो लिखा हुआ है नॉट नल, लेकिन इसको MS एक्सेस के अंदर रिक्वायर्ड कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ये स्टूडेंट आईडी को मैंने सेलेक्ट करके नीचे इसके ऑप्शंस में आया और मैंने ऐसे नो से सिलेक्ट करके यस कर दिया। क्लास कोड की भी रिक्वायर्ड को मैंने सेलेक्ट करके नो से हटाकर यस कर दिया। स्टूडेंट कोड के भी रिक्वायर्ड को नो से हटाकर मैंने यस कर दिया। ये करने के बाद मैं ऐसे सेव कर लेता हूँ। ये पूछ रहा है इस टेबल का नाम, तो टेबल का नाम जो होगा वो होगा स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड। स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड के नाम से मैंने इस टेबल को बना लिया। ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई प्राइमरी की नहीं है, तो मुझे यहाँ पर प्राइमरी की चले हम इसे प्राइमरी की बना लेते हैं। एक आईडी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, ठीक है। इसमें इस टेबल के अंदर एक आईडी जो है बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है। आपने अगर इसमें आईडी ऐड नहीं की तो आप इसके अंदर सबसे जो फर्स्ट वाली जो रो है उसमें आईडी के नाम से एक फील्ड ऐड कर दें, उसकी डेटा टाइप ऑटो नंबर कर दें और उसको प्राइमरी की बना लें। ओके, यहाँ तक आपने काम करना है। मैं दोबारा से एक मरतबा इन तमाम टेबल्स को ओपन करके चेक कर लेता हूँ। क्लास में क्लास कोड, ठीक है, स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड, इन तमाम का आप देख रहे हैं कि मैं इनकी डेटा टाइप्स वगैरह सब कुछ इनकी चेक कर रहा हूँ कि सब ठीक है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के स्टूडेंट आईडी को मैंने नंबर कर दिया है। ये नंबर नहीं ऑटो नंबर होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ MS एक्सेस खुद उसे एक नंबर जनरेट करके दे। ठीक है, हमने चारों टेबल्स को सही बनाया है।
उसके अंदर जो डेटा टाइप्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। बाकी की जो हमें चीज़ें परफॉर्म करनी है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें ताकि आपको पूरा का पूरा असेसमेंट पैकेज एक साथ परफॉर्म करना ना पड़े। तो आपने अभी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और मेक श्योर करना है कि आपने इस टेबल के अंदर जितने भी इस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं, जितने भी फील्ड डेटा टाइप्स वगैरह हैं, उन तमाम को आपने सही बनाया हो। किस टेबल के अंदर कौन सी फील्ड की कौन सी डेटा टाइप होनी चाहिए, उसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाकर इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसको ओपन करके अपने रिकॉर्ड से मैच कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।